नमस्कार। हस्तरेखा ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज हस्तरेखा ज्योतिष में हम पूर्ण हस्तरेखा विवरण देंगे आपको। संपूर्ण इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि संपूर्ण हस्तरेखा घंटे 2 घंटे में बताना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो हस्तरेखा ज्योतिष में कुछ बेसिक जो जानकारियां होती है कि आप देखें कैसे, किससे क्या जाने क्या समझें, उसे समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। सर्वप्रथम हाथ को देखने से पहले हाथ की स्थितियों को देखें। क्या स्थितियां देखेंगे? कितने नीट एंड क्लीन इनके हाथों में रेखा है। अत्यधिक कटा छटा या फटे हुए हाथ जिस प्रकार से होते हैं वैसे तो नहीं है, क्योंकि इस हाथ से ही आप अपने प्रतिशत जो उसके बारे में बताएंगे उसका आकलन होगा। इसलिए इस बात पर आपको विशेष ध्यान देनी पड़ेगी। अब दूसरी बात, दाएं हाथ देखें या बाएं हाथ देखें, देखना आपको दोनों हाथ पड़ेंगे। हाँ, यही होता है कि कुछ लोग कुछ और बातें करते हैं। मैं आपको साफ साफ बता दूं कि पुरुषों के जो दाहिने हाथ होते हैं वो आपके वर्तमान होते हैं और बाएं होते हैं भूतकाल। स्त्री के जो हाथ होते हैं वो बाएं हाथ होते हैं वर्तमान काल और दाहिने हाथ होते हैं भूतकाल। आप इसी के अनुसार आप किसी भी बातों का विश्लेषण इस आधार पर कर सकते हैं। दोनों हाथों में जो रेखाएं होती है तो उनका प्रभाव 100% कह सकते हैं, परंतु एक हाथ में हो एक हाथ में ना हो तो उसे 50% कह सकते हैं। इस प्रकार से आप हाथों को देख करके आकलन करेंगे। कहते हैं कि यदि कोई राजा था, अब राजा नहीं है, तो जंजीर तो होंगे जिससे वो हाथी बांधते थे, तो इसी प्रकार से उनका प्रभाव होता है। राजा थे, हाथी नहीं रहे, जंजीर है उनके। तो भूतकाल का जो हाथ होते हैं उनका प्रभाव वर्तमान काल में उसी के अनुसार पड़ते हैं, जैसे मैंने कहा जंजीर के अनुसार। थोड़े बहुत प्रभाव वर्तमान में भी देखने को मिलते हैं। अब आते हैं आगे हम रेखाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं जीवन रेखा। तो जीवन रेखा को ये जान लें, जीवन आयु नहीं, जीवन, आपका जीवन किस प्रकार से रहेगा। आप स्वस्थ होकर रहेंगे, बीमार होकर रहेंगे, कमजोर होकर रहेंगे, ये स्थितियां आप जीवन रेखा से देख सकते हैं। बाकी इनके अलावा और कुछ भी नहीं देखा जा सकता। यदि उनमें स्टार, बिंदु, क्रॉस हो तो उनके अलग अर्थ होते हैं, वो दूसरी बात होती है। परंतु सिर्फ अगर जीवन रेखा के बारे में जानना चाहते हैं तो यही स्थितियां होती हैं। अब आते हैं हृदय रेखा। यहाँ से आप आयु देख सकते हैं। यदि किसी के हाथों में, हाल फिलहाल मैंने वीडियो बनाया था, किसी के हाथों में हृदय रेखा बिल्कुल ना हो, दूसरे हाथों में हो, तो आप 50% जी सकते हैं। परंतु दोनों हाथों में ना हो तो ऐसे व्यक्ति की कम मृत्यु हो जाए कहना मुश्किल है। तो इस प्रकार से हृदय रेखा से आप आयु की जानकारी ले सकते हैं। छोटी बड़ी उसी के अनुसार आयु होगी। दोनों हाथों को देख करके ही आप, यदि बाएं हाथ में पूरा है और इसमें आधे हैं दाहिने हाथ में, तो आप उन पूरे को और इन आधे को जोड़ करके उसका 50% कर लें, 75% बनते हैं, तो उस अनुसार उनकी आयु होगी। अब आते हैं शीर्ष रेखा पर। शीर्ष रेखा को भी कम न समझें। शीर्ष रेखा आपके दोनों है, जीवन रेखा को भी कंट्रोल करते हैं और हृदय रेखा को भी। इसलिए इनके ऊपर आपके जीवन पर होने वाली जो भी घटनाएं, दुर्घटनाएं हैं, शीर्ष रेखा पर पड़ते हैं। आपका जीवन सुखी होगा, दुखी होगा, जिस प्रकार से जीवन रेखा से देख सकते हैं उसी प्रकार से आपको शीर्ष रेखा में भी देखना पड़ेगा। दूसरे आते हैं हृदय रेखा में क्या आयु होंगे, वो शीर्ष रेखा से भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये प्रभाव होते हैं शीर्ष रेखा का। तो इसे शीर्ष रेखा को मातृ रेखा भी कहते हैं। तो इस प्रकार से तीनों रेखाएं हो गई जो आपने देख लिया
जो आपका निर्णय होगा इसी के अनुसार आप करेंगे। अब आते हैं ग्रहों की बात करते हैं। ग्रह जैसे जानते हैं, बुध क्षेत्र, आप जो घेरा होता है उसी के अंदर उतने बड़े जो गोल आकार के बिंदे हैं, उसके अंदर वो क्षेत्र हो गए बुध क्षेत्र। उसके बाद आते हैं सूर्य क्षेत्र पर, अनामिका उंगली के नीचे, रिंग फिंगर के नीचे, वो क्षेत्र सूर्य क्षेत्र हो गए। अब आते हैं मिडिल फिंगर के नीचे, वो शनि क्षेत्र हो गए। तर्जनी के नीचे जो घेरे थे वो हो गए आपके गुरु क्षेत्र। मंगल क्षेत्र, तो मंगल जो हृदय रेखा और शीर्ष रेखा के जो बीच में है, ये मंगल क्षेत्र उच्च के होते हैं, और जो जीवन रेखा के अंदर है वो निम्न स्तरीय मंगल कहे जाते हैं। अब आते हैं हम चंद्रमा पर। चंद्रमा का जो क्षेत्र घेरा हुआ उतने लंबे चौड़े होते हैं। वो जो सबसे ऊपर के होते हैं वो उच्च के होते हैं, बीच वाले मध्यम के, और नीचे वाले निम्न के होते हैं। तो अब कब समझ सकते हैं या कह सकते हैं कि कैसे पता लगे कि चंद्रमा उच्च के हैं, मध्यम है या निम्न है? तो उस हिस्से का जो भी भाग उभरा हुआ होगा, यदि शुरुआत में है तो वो उच्च के है, बीच में है तो मध्यम है, और नीचे उभरे हुए हैं तो वो निम्न है। उनका फ्लैट जो है वो आप ऊंचाई नीचाई देख करके अनुमान लगा सकते हैं। बाकी सारे जो ग्रह हैं जिनके क्षेत्र मैंने बताए, आप उनके अच्छे होने का प्रमाण इस प्रकार से लगा सकते हैं कि उनका उभार कितना है। अच्छे उभरे हुए होने चाहिए, हार्ड पॉइंट नहीं होना चाहिए। जैसे आपने किसी को थोड़े दाब करके देखें तो हल्का सा दबना चाहिए, बिल्कुल भी पिलपिला ना होना चाहिए। अब बिल्कुल एक हार्ड होते हैं, चमड़े मोटे हो जाते हैं, तो वो स्थिति में वो क्षेत्र उनके लिए बेहतर फल नहीं देंगे। मैं आज आप सबको सिर्फ देखने का तरीका बताने हूँ, किसी भी विषय पर उसको डिटेल नहीं, क्योंकि वैसे बहुत सारे वीडियो मेरे बने हुए हैं। जिस भी विषय पर आप जानना चाहते हैं उनका पूरा वीडियो आराम से देखें, उनके बारे में पूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। मैंने सिर्फ हाथ देखने का तरीका, जो नियम होते हैं कि किस प्रकार से आप किस चीज़ को कैसे देखेंगे, मैंने वो बताने का प्रयास किया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।